हाय स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोग को पढ़ाने जा रहा हूँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट समझने के लिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट के बारे में समझना पड़ेगा। जैसे कि सब्जेक्ट आई हो सकता है, वी हो सकता है, दे हो सकता है, यू भी हो सकता है, ही हो सकता है, शी, इट और इट में कंटेन एनी नेम लाइक रवि। लेकिन सब्जेक्ट तो सेम ही रहता है, टेंस बदलते रहता है। जैसे प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो प्रेजेंट कैरी करता है एम, वी के साथ आर, दे के साथ आर, यू के साथ आर, ही के साथ इज, सी के साथ इज, इट के साथ इज, रवि के साथ इज। मतलब आपको समझना होगा कि ये फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। आई चूंकि हमारा स्पेशल केस है, इसलिए आई के लिए एकलौता वर्ब है जिसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं एम। लेकिन जो प्लूरल है जैसे वी, दे, यू, इसलिए इसके साथ आर लगा हुआ है। एवं थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ही, सी, इट और नेम, इसलिए इसमें इज लगा है। अगर यहाँ पर रवि एंड पंकज, यहाँ पर क्या है कि प्लूरल हो गया है, इसलिए यहाँ पर आर लगेगा। ठीक उसी तरह पास्ट में वाज, वर, वाज, इन सभी के साथ वाज लगेगा, लेकिन आर के जगह पर वर लगेगा। फ्यूचर चूंकि स्पेशल केस है, इसलिए केवल आई और बी, इन दो के साथ केवल क्या लगता है, सेल लगता है। बाकी बात सबके साथ विल। ओके, चाहे ये सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी के साथ विल लगेगा। इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लीजिए अपनी डायरी में या नोटबुक में। और खास बात ध्यान रखिएगा कि वी, दे, यू, इन तीनों को समझना है। वी का मतलब हम भी होता है और हम लोग भी होता है। दे का मतलब वे होता है और वे लोग भी होता है। यू का मतलब तुम, आप लोग या तुम लोग, सभी चीज होते हैं। तो कुछ लोग समझते हैं कि यू तो हमारा क्या है कि तुम मतलब सिंगुलर हुआ, इसलिए वो सोचते हैं उसको कि ये सिंगल है, लेकिन ऐसा नहीं है। यू हमेशा प्लूरल में गिनती आता है। ओके, अब हम लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे सेंटेंस के थ्रू। चूंकि देखते हैं एक सेंटेंस, जैसे देखिए, आई प्लेइंग इन द गार्डन, बीच में क्या है, डैश है। हमें क्या करना है, चूज करना है हेल्पिंग वर्ब एम, इज, आर। जैसा हम लोगों ने पहले चार्ट देखा था कि आई के साथ क्या लगता है, प्रेजेंट में। चूंकि यहाँ पर दिया हुआ है सब प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है, कुछ भी पास्ट का हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसलिए इन तीनों में से कोई एक इसमें सेट होगा। अब देखते हैं कि क्या सेट होगा। पीछे वाले चार्ट में देखिए आपको मिलेगा आई के साथ क्या लगा हुआ था,
एम लगा हुआ था। आई स्पेशल केस है, इसलिए एम केवल आई के साथ लगता है। ठीक है, अगला सेंटेंस करते हैं। मैंने यहां पर लिखा सी डैश माई डॉटर। यहां पर ऑप्शन है आपका इच एम आर। सिंपल सा लॉजिक है। चार्ट में आप पीछे देखिएगा, आपको मिलेगा कि सी के साथ क्या लगा हुआ था, इज लगा हुआ था। मतलब इसमें ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। ये चूंकि बेसिक फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला में आपको ये याद रखना होगा कि सी के साथ इज, आई के साथ एम और यू के साथ आर लगेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। यहां पर देखिए मैंने लिखा दे डैश हेल्पिंग द पुअर। दैट मीन्स यहां पर दे आपको क्या लगता है, सिंगल है या प्लूरल है? दे सिंगुलर कभी नहीं होता है, दे प्लूरल है। और मैंने आपको पिछले चार्ट में बताया था कि दे के साथ हमेशा आर लगता है, इसलिए यहाँ पर आर होगा। एकदम सिंपल सा है, इसको आप रट ले, याद कर ले, हो जाएगा। लेकिन ये तो था इज एम आर का प्रयोग। अब हम लोग देखते हैं पास्ट में वाज और वेयर का प्रयोग। आइए अब देखते हैं हम लोग वाज वेयर का प्रयोग। इसमें मान लीजिए सी डैश asking a question। यहां पर आपको ऑप्शन दिया रहेगा was या were का प्रयोग। तब आपको क्या करना है, पिछले चार्ट में आप लोग देख सकते हैं सी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए सी के साथ हमेशा was का प्रयोग होता है। यहां पर मैंने लिखा दे डैश हेल्पिंग, सॉरी दे डैश प्लेइंग अ गेम। ऑप्शन है हमारा वाच वेयर। क्या होगा यहाँ पर, दे मैंने बार बार बोला है कि दे प्लूरल होता है, इसलिए दे के साथ क्या लगेगा, वेयर लगेगा। और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट आप पिछले वाले चार्ट से देख सकते हैं। वाच वेयर हो गया। अब हम लोग करेंगे शैल और विल का प्रयोग। मैंने यहाँ ऑप्शन में लिखा है शैल और विल। इतना याद रखिए, आपको केवल शैल का प्रयोग आई और वी के साथ ही करना है। इन दोनों को छोड़कर सभी के साथ विल का प्रयोग होता है। इसलिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, वी है, इसलिए आई और वी ये दोनों को कौन कैरी करता है, शैल कैरी करता है, इसलिए यहाँ पर हमारा क्या होगा, शैल होगा। उसको हम लोग ऐसे पढ़ सकते हैं, वी शैल गो टू मुंबई टुमारो।
अब देखिए अगला है ही डैश हेल्प मी, ऑप्शन है शैल और विल। ध्यान से देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है ही आई और बी को छोड़कर है, मतलब आई और बी के साथ केवल हमको शैल का प्रयोग करना है। अब इन दोनों को छोड़कर जो भी हो, चाहे वो सिंगुलर नंबर या प्लूरल नंबर हो, जो भी हो वहां पर हमको विल का प्रयोग करना है। इस तरह से मैंने एक टॉपिक क्लियर किया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आप लोग को एक बात बोलना चाहता हूँ कि जो भी हमारे स्टूडेंट है जिनको समझने में कोई दिक्कत आ रही है या उन लोग को लग रहा है कि वीडियो ज़्यादा फास्ट हो रहा है, तो आप हमें कमेंट करें और कमेंट में अपना नाम लिखकर प्रॉब्लम बताएं कि क्या प्रॉब्लम है, उनको पर्सनली सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट लेवल देखते हैं, हैज, हैव और हैड का प्रयोग। देखिए इसमें चार्ट बनाने की जरूरत नहीं है, हम लोग ये समझते हैं अच्छे से कि सिंगुलर नंबर क्या होता है और प्लूरल नंबर क्या होता है। एक वचन सिंगुलर नंबर है और एक से ज्यादा बहुवचन प्लूरल नंबर है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एस लगा हुआ है, हैज में क्या लगा हुआ है, HAS। इस ट्रिक से हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं कि एस का मतलब क्या हुआ, सिंगुलर, इसलिए हैज का प्रयोग केवल सिंगुलर नंबर के साथ होता है। अब सिंगुलर नंबर क्या हो सकता है, सिंगुलर नंबर ही हो सकता है, शी हो सकता है, इट हो सकता है, या किसी का नाम हो सकता है, मान लीजिए पूजा। लेकिन हैव क्या हो सकता है, हैव जो होता है वो प्लूरल नंबर के साथ होता है। प्लस आई। प्लूरल नंबर क्या हो सकता है, जैसा कि मैंने यहाँ पर बता दिया, आई फर्स्ट पर्सन, उसके बाद में वी, दे, यू। आई को हम लोग प्लूरल नहीं मानते हैं, लेकिन आई के साथ हमेशा हैव का प्रयोग होता है, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है इसलिए। क्योंकि मैं, आई मतलब मैं, और मैं से ही हम का निर्माण होता है। अगर मैं मेरे जैसे और दो तीन को ले आऊं तो मैं से क्या हो जाएगा, हम हो जाएगा, इसलिए आई के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। या दो नाम रहे या दो से अधिक नाम रहे, जैसे कि सूरज एंड सविता, ये दो नाम है, ऐसे क्या करेंगे, दो नाम में हम लोग हैव का प्रयोग करेंगे। लेकिन इतना याद रखिएगा कि ये हैव या हैज दोनों का प्रयोग हम लोग करते हैं प्रेजेंट में। प्रेजेंट में कब करते हैं, जब हमें ये बोध होता है कि हमारे पास कुछ है। जब हमारे पास कुछ है ऐसा अगर लगे, तब हम लोग क्या करते हैं, हैव या हैज का प्रयोग करते हैं। और आप लोग को अच्छे से पता चल गया कि हैव या हैज कहाँ कहाँ यूज होता है। फिर से मैं आप लोग को एक बार कह दूं कि अगर कोई भी परेशानी, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। नेक्स्ट है हमारा हैड का प्रयोग। हैड के लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, हैड हमेशा पास्ट में किया जाता है। जब पास्ट में आपको लगे कि हमारे पास कुछ था, जब आप लोग को लगे कि हमारे पास कुछ था, तब हमें हैड का प्रयोग करना है। लेकिन याद रखिएगा कि इसमें न सिंगुलर होता है न प्लूरल होता है। सिंगुलर प्लूरल करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप याद रखिए, पास था हैड का प्रयोग करेंगे। चाहे वो ही हो, सी हो, इट हो, या कोई एक नाम हो, या आई, वी, दे, यू, सूरज एंड सविता, कुछ भी हो, सिंगुलर प्लूरल, आपको सीधा हैड का प्रयोग करना है। हम आगे इसका एग्जाम्पल करेंगे, अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
आइए देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल ऑफ हैज एंड हैव। आप लोग को याद होगा मैंने अभी अभी बोला है कि हैज का प्रयोग सिंगुलर के साथ, हैव का प्रयोग प्लूरल के साथ करेंगे। याद रखिएगा एस लगा हुआ हो इसका मतलब होता है सिंगुलर, इसमें कुछ नहीं लगा है इसलिए ये प्लूरल होगा। देखते हैं एग्जाम्पल। एक नंबर, देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है सी डैश टेकन माई बुक। अब यहाँ पर आपको हैज और हैव दोनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब को पुट करना है। देखिए सी मीन्स क्या, वह कोई गर्ल होती है, इसका प्रयोग हमेशा गर्ल के लिए किया जाता है। तो वह से हमें किस चीज का बोध होता है, एक वचन का। वह एक ही हो सकती है, वे लोग ढेर सारे हो सकते हैं, इसलिए जब ये अकेली है तो ये कौन सी नंबर हुई, सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर के साथ हमें क्या करना है, हैज का प्रयोग करना है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए मैंने यहाँ लिखा पूजा एंड सूरज डैश प्लेड अ मैच। पूजा गर्ल्स का नाम है, सूरज बॉय का नाम है। मैंने बोला है कि एक से ज्यादा हो, यहाँ पर जरूरी नहीं है, प्लूरल का मतलब होता है कि मतलब 5 या 6 ज्यादा का झुंड में हो। एक से अगर ज्यादा हो तो हम उसको प्लूरल मान लेंगे और हैव का प्रयोग करेंगे। प्लूरल के साथ हमेशा हैव का प्रयोग होता है और मैंने पिछले चार्ट में भी बता दिया है, इसमें ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। एक बार चार्ट देखिएगा तो आपको याद हो जाएगा। इतना सिंपल ढंग से, इतना सिंपल तरीके से मैंने चार्ट को सजाया हुआ है। हैव का प्रयोग। अब हम देख रहे हैं हैड का प्रयोग। इसी तरह आप हैव और हैज का प्रयोग अपने ग्रामर का बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। याद रखिएगा जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज्यादा समझ में आएगा, सिर्फ सीखने से नहीं होता है। इंग्लिश ग्रामर का अर्थ होता है प्रैक्टिस। हमेशा याद रखिए प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा। आपके पास ग्रामर का बुक है, ग्रामर का बुक से देखिए कि वहां पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहाँ दिया हुआ है, आराम से आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। हैड के लिए कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। हैड एकदम सिंपल होता है, जहां पर आपको लगे कि पास था तो लगा दीजिएगा हैड। जैसे यहां पर मैं आपको 3 एग्जांपल देता हूं, हैज, हैव एंड हैड। देखिए आई डैश आस्क्ड अबाउट अ प्रॉब्लम यस्टरडे। सबसे पहले आपको क्लियर करना है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट का है या पास्ट का है। अगर ये सेंटेंस प्रेजेंट का होता तो यहाँ पर टुडे होता, लेकिन यस्टरडे का अर्थ होता है बीता हुआ कल। इसलिए ऐसे सेंटेंस में हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं कि ऐसा सेंटेंस में आप लास्ट वर्ड देखिए, हमेशा लास्ट वर्ड से आपको पता चल जाएगा कि वो प्रेजेंट है या पास्ट है, या टुमारो भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है। लेकिन अभी हम लोग प्रेजेंट और पास्ट का बात करते हैं। ये हमें ये क्लियर हो गया ये हमारा क्या है, पास्ट है। इसलिए हैज और हैव तो हमारा प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब है ना। अब बच गया हैड, यानी मैंने बोला है कि पास्ट में एक ही वर्ब होता है हैड।
तो हम यहाँ पर क्या किए, हैड का प्रयोग कर देंगे। अगर कोई दिक्कत बुझा रही हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तो सब्जेक्ट और वर्ब के अंदर हम लोगों ने सीखा यूज ऑफ ईच, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड। अब हम लोग सीखेंगे डू और डज का प्रयोग। डू और डज का प्रयोग ज्यादातर हम लोग टेंस में करते हैं। उस टेंस का नाम होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें हमेशा जब भी नेगेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो डू या डज का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये हमेशा याद रखिएगा कि हमेशा ये प्रेजेंट में ही होता है, पास्ट में इसका प्रयोग कभी नहीं होता है। इसलिए टेंस को एक बार अच्छे से पढ़ ले तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। अब मैं बताना चाहूंगा कि डू क्या है और डज क्या है। देखिए, डू और डज में ज्यादा अंतर नहीं है। एक्चुअली में डज कुछ भी नहीं होता है। डू मतलब करना, डू मतलब वर्ब होता है। डू में जब हम लोग वॉवेल के बाद ईएस लगा देते हैं तो बन जाता है डज। और हम जानते हैं कि एस का मतलब सिंगुलर होता है, इसलिए डज का प्रयोग हमेशा हम लोग करेंगे सिंगुलर नाउन के साथ। मैं यहाँ पर नाउन न बताकर मैं यहाँ पर सब्जेक्ट बताता हूँ ग्रामर के लैंग्वेज में। अब सिंगुलर सब्जेक्ट आखिर में होता क्या है? ही, सी, इट या किसी का नाम जैसे कि सनी या एक बॉय, ये हो गया हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट। अब हम लोग देखेंगे कि डू का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। डू का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। डू का प्रयोग हम लोग करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। और प्लूरल सब्जेक्ट क्या हो सकता है? वी, दे, यू या दो से अधिक नाम, जैसे कि ए एंड बी। ए से कुछ भी नाम हो सकता है, बी से कुछ भी नाम हो सकता है। अजय, विजय। एक चीज और जान लीजिए कि मैं बार बार कहता हूं कि आई को हमेशा प्लूरल मानकर चलेंगे, लेकिन ये प्लूरल होता नहीं है, इसको स्पेशल केस में रखा जाता है। लेकिन उतना ग्रामर के डीपली अगर हम जाएंगे आई को ठीक से समझने के लिए तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा और वो जानकर ज्यादा कुछ लाभ मिलता नहीं है। इसलिए दिमाग में बैठा ले कि आई को हम प्लूरल मान लेते हैं लेकिन कभी उसको लिखते नहीं है, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर होता है। इसलिए आई के साथ भी हम डू का प्रयोग करते हैं। स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं और उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा इसका एग्जाम्पल। देखिए, अब हम लोग अच्छे से चार्ट को समझ चुके हैं कि डू का प्रयोग कहाँ होता है और डज का प्रयोग कहाँ होता है। देख लीजिए इसका एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए सी डैश नॉट हेल्प मी। इसमें खास बात यही है कि जब भी डू या डज का प्रयोग होगा तो देख लीजिएगा उसमें इज, एम, आर, वाज, वेयर का प्रयोग नहीं रहता है, सिंपल सब्जेक्ट रहता है। उसके बाद डू या डज का प्रयोग होता है, उसके बाद कुछ और रहता है। तो सी कहने से अर्थ क्या मिलता है? सी कहने से अर्थ मिलता है सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब एस लगा हुआ है, मतलब सिंगुलर वर्ब, इसलिए हम सी के साथ डज का प्रयोग करते हैं। अगले बार देखिए,
देखिए, दे डैश नॉट प्ले विथ मी, यहाँ पर भी डू डज का प्रयोग करना है। दे कहने से मतलब क्या पता चलता है? दे कहने से मतलब पता चलता है कि दे मतलब वे लोग, ये प्लूरल हो गया, इसलिए प्लूरल सब्जेक्ट ऑलवेज कैरी प्लूरल वर्ब, डू का प्रयोग यहाँ पर होगा, ठीक है। और इसी में डू डज का पास्ट फॉर्म होता है डिड, याद रखिएगा, डू और डज का पास्ट फॉर्म क्या होता है? डिड होता है। तो जब भी डिड का प्रयोग करना हो, तो जैसे हैड का प्रयोग था वैसे ही डिड का प्रयोग होता है, लेकिन पास्ट में प्रयोग होता है, चाहे वो आई, वी, दे, यू, ही, सी, इट, सिंगुलर, प्लूरल, एक नाम, दो नाम, हर किसी के साथ किसका प्रयोग होता है? डिड का प्रयोग होता है। कब? पास्ट में। एक एग्जांपल देखेंगे इसका, समझ में आ जाएगा अच्छे से। और फिर भी ना समझ में आए तो हमारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा मैं कि वो कमेंट बॉक्स में अपना प्रॉब्लम नंबर लिख कर भेजे। सारे कमेंट्स को यहाँ पढ़ा जाता है और उसका रिप्लाई भी दिया जाता है। तो इसको मैंने लिखा यहाँ पर, ही डैश नॉट आस्क अबाउट यू, ऑप्शन में मैंने डू डज डिड दिया। तो यहाँ पर आपको समझना है कि ये प्रेजेंट भी हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है। तो ये कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट है कि पास्ट है? सेंटेंस को समझने की कोशिश अगर करें कि वह नहीं पूछता है अबाउट यू, मतलब तुम्हारे बारे में, तो ये सेंटेंस कब किसी को बोला जाएगा? वो सेंटेंस बोला जाएगा जब कोई व्यक्ति आता है तब किसी को बोला जाएगा। तो इससे ये अर्थ निकलता है कि व्यक्ति आया और उसने बोला कि क्या किसी ने मेरे बारे में पूछा, तब मैं बोलूंगा कि नहीं, आपके बारे में किसी ने नहीं पूछा, यानी ये घटना पास्ट में हो चुकी है। इसलिए ऐसे सिचुएशन में हम लोग हमेशा डिड का प्रयोग करेंगे, चाहे सब्जेक्ट जो भी हो, सिंगुलर नंबर, उससे फर्क नहीं पड़ता है। कुछ लोग यहाँ पर प्रेजेंट का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन स्पेशल केस में ऐसा होता है। लेकिन जो भी घटना बीता हुआ हो तब हम क्या करते हैं? डिड का प्रयोग करते हैं। बीते हुए पल के लिए डिड का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये पास्ट का चीज है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को आज का होमवर्क दूंगा। और आज का जो हमने पढ़ा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट लगभग क्लियर हो चुका है। एक बार घर में अगर प्रैक्टिस करें, थोड़ा सा माइंड लगाएंगे, आपको पूरे अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं अभी होमवर्क आपको देने वाला हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पर आपको होमवर्क लिख दिया है, ये आज का होमवर्क है। मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर मैंने लिखा है चूज सुइटेबल हेल्पिंग वर्ब। जो जो अभी हम लोगों ने प्रयोग करा है, इज एम का, वाज वेयर का, हैज हैव का, या हैज हैव हैड का, या डू डज या डिड का, उसका मैंने सारा 11 एग्जाम्पल लिख दिया हुआ है। इसको आपको घर से होमवर्क बना कर लाना। मैं समझा देता हूँ कि क्या क्या मैंने लिखा। एक नंबर मैंने लिखा है ही डैश एब्यूजिंग मी। एब्यूजिंग का अर्थ होता है गाली देना। यहाँ पर आपको ईज एम आर तीनों में से एक प्रयोग करना है। दे डैश प्लेइंग अ गेम। प्लेइंग मतलब खेलना, गेम मतलब खेल। यहाँ पर भी ईज एम आर तीनों में से प्रयोग करना है। अगला है आई डैश हेल्पिंग यू। यहाँ पर भी ईज एम आर का प्रयोग करना है। हेल्पिंग मतलब मदर। यहाँ पर है सी डैश बीटिंग हिम। बीटिंग मतलब पीटना। इसको अच्छे से समझने के लिए आप कोई भी ग्रामर के बुक में देखेंगे तो आपको वहाँ पर V1, V2, V3 ये वर्ब का फॉर्म मिलेगा और यहाँ से आप इसका हिंदी याद कर सकते हैं। जब V1, V2, V3 आपको याद हो जाएगा
तो आपको किसी भी वर्ब को समझने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, और ये टेंस में, वॉइस में, नरेशन में बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल होता है। यहाँ पर देखिए, वी डैश टेकिंग अ स्टैंड, मतलब टेकिंग मतलब होता है लेना, ग्रहण करना। स्टैंड मतलब कोई भी फैसला। यू डैश सीन मी, सीन का अर्थ होता है देखना। यहाँ पर हैज का प्रयोग करना है, वाज का प्रयोग करना है, सिंपल सी बात है। आपको दिख रहा है, स्क्रीनशॉट लेकर आप आराम से लिख सकते हैं। सूरज डैश हेटेड मी, हेट का मतलब नफरत करना, हैज का प्रयोग करना है। वी डैश गॉन टू कोलकाता यस्टरडे, हैज हैव हैड, तीनों में से कोई एक प्रयोग करना है। गॉन जो होता है वो गो का थर्ड फॉर्म होता है, गो, वेंट, गॉन, और गो मतलब जाना होता है। ही डैश नॉट बीट मी, बीट मतलब पीटना, मैंने पहले ही बता चुका हूँ। यहाँ पर डू या डैश का प्रयोग करना है। आई डैश नॉट लव यू, लव मतलब प्रेम या स्नेह होता है, डू या डैश का प्रयोग करना है। डैश यू किल दिस एनिमल, ये हमारा क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चन वाला सब्जेक्ट है, इसलिए ध्यान से इसको प्रयोग करें। डू या डैश या डिड का प्रयोग होगा, आराम से कर लीजिएगा। और याद रखिएगा, ये जितना होमवर्क आपको मिला है, आपको जो हमारे कोचिंग है आदर्श कोचिंग, उसके ग्रुप में, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनाकर आपको व्हाट्सएप करना है ग्रुप में। सभी स्टूडेंट को करना अनिवार्य है, वरना दंड के पात्र बनेंगे। कोचिंग की तरफ से दंड मिलेगा, दंड क्या मिलेगा, आपको फाइन लग सकता है। इसलिए आप सारा होमवर्क ध्यान से कीजिए, क्योंकि ये जो है लॉकडाउन अभी बहुत लंबा चल सकता है, ऐसा हमारा अनुमान है, क्योंकि बिहार में अभी स्टार्ट हुआ है, फैल भी सकता है, इसलिए ठीक है। और कोई भी दिक्कत होता है, विशेष प्रॉब्लम होता है, तो हमें कमेंट्स जरूर करें और जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, धन्यवाद। आज के लिए इतना।